किसी विधि के द्वारा या अधिकृत किसी प्रयोजन के लिए सूचित करने के नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में परिवर्तन लहर का असर दुर्ग जिले में भी हुआ है। यहां के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 में भाजपा ने अपना भगवा झंडा फहरा दिया है। 2 सीटें किसी तरह कांग्रेस की झोली में गई है। खास बात यह है कि पाटन, जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़े थे, वहां का चुनाव रुझान दिन भर उतार चढ़ाव से भरा रहा है और अंत में सीएम बघेल किसी तरह चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। इसकी चर्चा न केवल दुर्ग बल्कि पूरे प्रदेश में होती रही है। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल ने चुनाव परिणामों की घोषणा होने के एक दिन पहले तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते रहे हैं। साथ ही इस बार के चुनाव में 75 पार का नारा भी देते रहे हैं, जिसके कारण चुनाव परिणामों से कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि भूपेश बघेल की जमकर गिरी हुई है। जिले की एक और सीट भिलाई नगर में कांग्रेस की जीत हुई है, जिसे कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। हालांकि यहां के कांग्रेस प्रत्याशी विधायक देवेंद्र यादव ने बहुत कम मतों के अंतर से जीत दर्ज की है, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर के बाद भी दूसरी बार विधायक निर्वाचित होना उनकी लोकप्रियता और भिलाई में कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को प्रदर्शित करता है। जिले में 2 हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिस पर पूरे चुनाव के दौरान प्रदेश भर की नजर रही है। पाटन की सीट मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस के पास सुरक्षित रह गई है, लेकिन दुर्ग ग्रामीण की सीट को बचाने में कांग्रेस पूरी तरह असफल हो गई है। इस सीट से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़े थे और उनसे मुकाबले के लिए भाजपा ने नए चेहरे के रूप में ललित चंद्राकर को चुनाव मैदान में उतारा था। पूरे चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी चंद्राकर ने वोटर्स को साधने ईमानदार कोशिश की थी, लेकिन मतगणना के दौरान बढ़ता रुझान परिणाम में बदल जाएगा, इस बात की संभावना बहुत कम थी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लहर का असर है कि 5 साल गृह मंत्री जैसे प्रभावशाली पद में रहने के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी साहू को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। कुछ इसी तरह की स्थिति दुर्ग सीट पर भी बनी है। विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी अरुण बोरा को भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने चुनाव में हरा दिया है। भाजपा ने दुर्ग शहर में नए चेहरे को मौका दिया था। चुनाव के शुरुआती दिनों में राजनीति के जानकार लोगों ने भी ऐसी चुनाव परिणाम की कल्पना नहीं की थी, लेकिन वोटिंग के महीने भर पहले से भाजपा के पक्ष में एक माहौल जैसा बनने लगा था, जिससे इस संभावना को बल मिलने लगा था कि बहुत संभव है इस बार के चुनाव में यह सीट भाजपा की झोली में जा सकती है। रविवार सुबह जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रुझान बढ़त से शुरू हुआ था। प्राय हर राउंड में रुझान का आंकड़ा बढ़ता गया, जिससे दोपहर बाद यह रुझान परिणाम में बदलता नजर आने लगा। दुर्ग शहर के वोटों की गिनती के 16 राउंड में हार जीत के अंतर का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी अरुण बोरा को चढ़ना असंभव था। इस 16वें राउंड में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने 94,247 मत हासिल कर लिए थे और कांग्रेस के अरुण बोरा 47,199 मतों तक ही पहुंच पाए, यानी 47,048 मतों का रुझान परिणाम में बदलता दिख रहा था। और अंत में दुर्ग शहर में भी इस बार के चुनाव में भाजपा का परचम लहराने लगा। साथ ही भाजपा प्रत्याशी यादव ने जिले में सर्वाधिक वोटों से जीत हासिल करने का एक रिकॉर्ड भी बना लिया। कमोबेश ऐसी स्थिति वैशाली नगर
और अहिवारा सीट पर भी रही है। खासकर वैशाली नगर की सीट को लेकर ऐसा कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में चूक की तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुकेश चंद्राकर के नाम की घोषणा होते ही कांग्रेस की हार की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी थी। भाजपा ने यहां से एक दमदार प्रत्याशी के रूप में वैशाली नगर क्षेत्र के 5 बार पार्षद रहे रिकेश सेन को चुनाव मैदान में उतारा था। यहां पूरे चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में एक तरफा माहौल रहा है। यहां वोटों की गिनती के बाद यह स्थिति स्पष्ट भी हो गई है। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होते ही पहले राउंड में ही रुझान भाजपा के पक्ष में दिखने लगा। इसके बाद हर राउंड में वोटों का अंतर बढ़ता गया। इस हार जीत के अंतर को पाटने की स्थिति नहीं बन पाई और अंत में वैशाली नगर सीट पर भाजपा की जीत की परंपरा इस बार भी कायम हो गई। इस क्षेत्र के वोटों की गिनती के 18वें राउंड में भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन ने 97,603 मत हासिल कर लिए थे और कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर 57,847 और कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर को 57,847 मत मिले थे। यानी भाजपा को इस सीट से 39,756 मतों की बढ़त मिल चुकी थी। यानी भाजपा प्रत्याशी को इस सीट से 39,756 मतों की बढ़त मिल चुकी थी। खास बात यह है कि कांग्रेस को किसी भी राउंड में बढ़त नहीं मिली, जिससे भाजपा के बढ़त के रुझान को परिणाम में बदलते देरी नहीं लगी और इस तरह इस सीट पर भी भाजपा का कब्जा हो गया। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांटे की टक्कर की स्थिति रही है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव और पूर्व मंत्री भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के बीच वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही भारी कशमकश की स्थिति रही। साथ ही मुकाबला भी काफी दिलचस्प रहा है और वोटों का रुझान लोगों को काफी रोमांचित करता रहा है। हालांकि पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी यादव के बढ़त का खाता खुल गया था। पहले राउंड की गिनती पूरी होने की स्थिति में कांग्रेस प्रत्याशी यादव को 4,092 वोट मिले थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी पांडे भी 4,081 मत हासिल कर लिए थे। यानी पहले राउंड में कांग्रेस की बढ़त सिर्फ 11 मतों की थी। कुछ इसी तरह की स्थिति दूसरे राउंड में भी बनी थी। इस राउंड में कांग्रेस को 8,364 वोट तो भाजपा को 7,669 वोट मिले थे। इस हिसाब से हार जीत का अंतर दूसरे राउंड में 895 हो गया था। इसके बाद पांचवें राउंड में भी भिलाई में कांग्रेस को कोई खास बढ़त हासिल नहीं हुई थी, लेकिन वोटों के रुझान कांग्रेस के पक्ष में ही था। वोटों की गिनती के 11वें राउंड में कांग्रेस के देवेंद्र यादव को 49,500 तो भाजपा के प्रेम प्रकाश पांडे को 47,276 वोट मिले थे। हार जीत का अंतर 2,224 हो गया था। भाजपा के लोगों को वोटों की पूरी गिनती होने के दौरान ऐसा लगता था कि अभी भी अंतर बहुत कम है और अगले राउंड में शायद यह अंतर कवर हो जाएगा। 12वें राउंड में स्थिति भी कुछ इसी तरह की बनी थी। कांग्रेस को 53,997 वोट मिले थे तो भाजपा को 52,704 वोट हासिल हुआ था। इस राउंड में कांग्रेस की बढ़त घटकर 1,293 हो गई थी। भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे का दुर्भाग्य है कि 12वें राउंड के बाद वोटों की गिनती ही पूरी हो गई और उन्हें इस बार भी चुनाव में पराजित होना पड़ा। बता दें 2018 के चुनाव में भी इन दोनों प्रत्याशियों के बीच चुनाव मुकाबला हुआ था। उस चुनाव के समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और सत्ता खिलाफ जबरदस्त लहर चली थी। बावजूद भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे को बहुत कम मतों से पराजय का सामना करना पड़ा था। इस बार के चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और परिवर्तन के लहर के बाद भी भाजपा को भिलाई की यह सीट खोनी पड़ी है। हालांकि इस चुनाव में भी हार जीत का अंतर बहुत कम था, लेकिन हार तो हार है,
चाहे एक वोट से ही क्यों न हो। जिले के आखिरी सीट अहिवारा की बात करते हैं। यहां पूर्व विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा को भाजपा ने इस बार फिर मौका दिया था और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भिलाई तीन चरौदा के मौजूदा मेयर नीलमल कोसरे खड़े थे। पूरे चुनाव के दौरान क्षेत्र में भाजपा का माहौल बना रहा है, जिससे इस बात की संभावना थी कि यह सीट भाजपा की झोली में जा सकती है। दरअसल पिछले चुनाव में यहां से कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन इस पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान विधायक रुद्रगुरु की निष्क्रियता से क्षेत्र के लोगों में काफी असंतोष उभरा था। इसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ा है। क्षेत्र में विधायक के प्रति असंतोष को कांग्रेस ने भी गंभीरता से लिया था, जिसके कारण अहिवारा के विधायक रुद्रगुरु को इस बार नवागढ़ शिफ्ट कर दिया गया था और नए चेहरे के रूप में कांग्रेस ने मेयर कोसरे को टिकट दी थी। लेकिन पुराने विधायक के कर्मों का फल और सत्ता परिवर्तन की चपेट में कांग्रेस प्रत्याशी कोसरे भी आ गए। इस क्षेत्र के वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही रुझान भाजपा के पक्ष में दिखने लगा था। प्राय सभी राउंड में भाजपा की बढ़त बढ़ती गई, जिससे यह अनुमान लगा लिया गया था कि इस बार अहिवारा की सीट कांग्रेस के हाथ से फिसल गई है। जिले में अहिवारा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसके कारण वोटों के गिनती के 20 राउंड यहां हुए हैं और अंतिम राउंड में भाजपा प्रत्याशी डोमनलाल कोरसेवाड़ा को 96,717 वोटों के साथ जीत हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल कोसरे को 71,554 वोटों पर संतोष करना पड़ा है। इस प्रकार यहां के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कोरसेवाड़ा 25,263 वोटों के अंतर से दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। प्रशासन ने मतगणना के लिए जुनवानी स्थित संग्रहाचार्य महाविद्यालय का चयन किया था। निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई। शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखा था। सिर्फ पासधारी लोगों को मतगणना स्थल जाने दिया जा रहा था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वैसे वैसे हजारों की संख्या में लोग परिणाम जानने की उत्सुकता में कॉलेज के बाहर मैदान में पहुंच गए थे। प्रशासन की ओर से लगातार वोटों के रुझान का अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण दिन भर लोगों की उत्सुकता बनी रही। दोपहर बाद के रुझानों से लोग अपने अपने ढंग से तर्क लगा रहे थे। मतगणना स्थल पर वैशाली नगर और अहिवारा प्रत्याशी अंत तक डटे रहे। सांसद एवं पाटन के भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल भी वहां पहुंचे थे, लेकिन बाद में रुझान को देखते हुए वे लौट गए। शाम 5 बजे के बाद जिले के सभी सीटों के परिणाम तय हो गए थे और सिर्फ औपचारिक घोषणा ही बाकी थी। भाजपाइयों को इस बात की जानकारी लगते ही कि जिले के 6 सीटों में 4 पर भाजपा का कब्जा हो गया है, वैसे ही बैंड बाजों के धुन में खुशी से थिरकने लगे। साथ ही मतगणना स्थल के बाहर देर रात तक मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। फटाके की आवाज सुनाई देने लगी। मतगणना के दौरान किसी प्रकार अप्रिय स्थिति की जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। शोरगुल टाइम्स ने वोटों की गिनती के बाद रुझान और चुनाव परिणाम को अपने वीडियो में कवर किया है। आप भी देखें और इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। किसी विधि के द्वारा या अधिकृत किसी प्रयोजन के लिए सूचित करने के सिवाय सूचित न करेगा। जो कोई व्यक्ति उपरोक्त निबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से। और एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी पर लागू होगा, मतलब सभी मतलब स्वागत जितने हैं आपस में बातचीत कर कीजिएगा कि माहौल चल रहा है, तो आपस में बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप लोगों ये गलत बात है, गद्दारी हमारे साथ ही करोगे। नाम का नहीं है भाई।
393 विजय बघेल आंसर 40 साहू राजू 340 ताम्रध्वज साहू 63,484 63484 ललित चंद्राकर 78,576 78576 संजीत विश्वकर्मा 1306 कमलेश यादव 114 कामेश्वर साहू 664 जुगल प्रसाद जोशी 160 राधेश्याम सूरी 172 वीरेंद्र कुमार कांटे 122 द्वारका बादले 220 नारद राम साहू 682 विमला ठाकुर 886 मनोज कुमार गायकवाड़ 270 इनमें से कोई नहीं 1048 कुल मतों की गणना हो चुकी है 1,49,300